हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा तीसरा क्लास है और आज हम इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना से जुड़े 60 VVI एंड मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। हमारा पिछले का क्लास चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। मतलब भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो प्रस्तावना, हमारा उत्तर होगा प्रस्तावना। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। अगर आप इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए है प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। इसका चारों ऑप्शन बहुत ही सटीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर होगा प्रस्तावना पर। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। हमारी भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो हम भारत के लोग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वह निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो हमारा ऑप्शन डी है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक, वैसे राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वो गणतंत्र होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में दो शब्द जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है। तो डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द हमारे भारत की प्रस्तावना में नहीं है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक, तो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। ऑप्शन ए। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द इसी क्रम में आए हैं। हमारा ऑप्शन होगा डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है। ठीक, देखिए सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा ए, यानी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द है, यह भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था। तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। मतलब 1 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, यानी 1 और 3। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग से यही तात्पर्य निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी।
आइए हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है, यानी समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन में प्रस्तावना में ये ऑप्शन सी यानी समाजवाद जोड़ा गया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति 1912 इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, बोल्शेविक क्रांति 1917 और अमेरिकी क्रांति 1776। आइए हमारा अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष ये शब्द को नहीं जोड़ा गया था। जोड़ा किसको गया था? तो ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी यानी उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये उक्त शब्द कौन सा? तो यही धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, ये शब्द 1976 में जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, ऑप्शन डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को उपयुक्त सभी लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों रूप में स्वीकार किया गया है हमारे लोकतंत्र को। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता इसको अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या की गई है। यानी भारतीय संविधान में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा जो दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो मूल अधिकार में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। हमारा ऑप्शन होगा सी। आइए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि, यानी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि का उल्लेख नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा सी। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन होगा डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत, यानी हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है, ऑप्शन डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। आइए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। ये जो प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये बार बार आया है। एक बार बीपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में, आरआरबी में। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व
संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना का संशोधन मात्र एक बार किया गया है, ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था और यह 42वां संविधान संशोधन था। आइए अब हमारा अगला प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न नंबर 46 है इसमें भारत की प्रस्तावना संपूर्ण लिखी गई है, तो यहाँ पर एक डेट छोड़ा गया है। जब आप प्रस्तावना पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 26 नवंबर 1949 आएगा, मतलब ऑप्शन बी। यानी किस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता, ऑप्शन डी। पूजा की समानता ये उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी ये तीनों शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में उस समय जुड़े हुए नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें? प्रस्तावना में। आइए हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है, ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से। ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है यह फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी घोषणा कहाँ की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में की गई है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व की चर्चा है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग, ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है, यानी संविधान की प्रस्तावना यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है कि किन्होंने? तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये कथन सही नहीं है, ठीक, ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।